बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 2 की। बहुत सारे कमेंट आए कि इसका सोल्यूशन बना दें। सोल्यूशन 110% करेक्ट है। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों ने जस्ट मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। एक आधे घंटे से पहले पहले आप इस असाइनमेंट को बना सकते हो, ठीक है। टोटल मार्क्स हमारे 20 हैं। लास्ट डेट इसकी 2 जनवरी है और आपने इसको MS वर्ड की फाइल में अपलोड करना है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कैसे आप इसको सिंपल सा सॉल्यूशन बना के अपलोड कर सकते हो। बेसिकली अगर यूट्यूब पे देखो आप दूसरे सॉल्यूशन जिनमें सर्किट डायग्राम नहीं बनी हुई तो वो सारे रॉन्ग होंगे। इसमें बेसिकली बननी है सर्किट डायग्राम और उसके लिए हमने यूज़ करना है सॉफ्टवेयर वर्क बेंच, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच का सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और उसके अंदर बेसिकली होना क्या है, हमारे पास ये एक फंक्शन टेबल दिया हुआ सारा पहले, ठीक है। ये फंक्शन टेबल दिया हुआ जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 4 आपको जो है ना इसके इनपुट्स शो हो रहे होंगे D, C, B एंड A, ठीक है। और इनके जो है ना 2 फंक्शंस होते हैं। एक होता है मिन टर्म जिसको F1 बोलते हैं और एक होता है मैक्स टर्म जिसको F2 बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब इनको इम्प्लीमेंट करके हमने जो है ना वो एक डिज़ाइन करना है डिकोडर सर्किट, ठीक है, जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे 4 to 16 डिकोडर IC, यानी कि ये उस सर्किट की एक टाइप है। इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा और उसके अंदर जो आउटपुट होंगे उनको हमने लेबल करना है F1 और F2 के साथ। और एक जो आउटपुट है उसके हमारे पास 4 हैं जस्ट, और एक जो है उसके हमारे पास जो है ना वो 7 इनपुट्स आएंगे, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमने करना क्या है, हमने ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करते हैं ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। आपने वीडियो मिस नहीं करनी, इसी वीडियो में बताऊँगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें हमने करना काम कैसे करना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपने ये ऊपर आपको डिजिट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है डिजिट का, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक करना है। इसको आप ऐसे ड्रैग कर लेना यहाँ पे, ठीक है। जब आप ड्रैग करोगे ना इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं कि आपने यहाँ से कौन सा जो है ना वो लगाना है। तो हमें जो लगाना था वो 4 and 16 वाला है। अगर आपको याद हो तो ये वाला वो फंक्शन है जो इन्होंने हमें यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो 4 to 16 डिकोडर IC, वो वाला जो फंक्शन है वो ये बनता है, ठीक है। इसके ऊपर आपने जो आके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक पूरा आ जाएगा फंक्शन, ठीक है। ये एक सर्किट आ गया आपके साथ, ठीक है। आप ये ऐसे ही आएगा, इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ऊपर जाना है। यहाँ पे ये जो लॉजिक गेट्स है ना इसके अंदर आपने आना है। ये जो फर्स्ट गेट है इसको आपने सेलेक्ट करना है और ड्रैग करके आपने इसको यहाँ पे ले आना है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ले आया हूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट आना है। यहाँ पे ही इधर ही आपको एक ये गेट मिलेगा, 5th नंबर पे जो गेट आपको मिलेगा इस पर आपने क्लिक करना है और इसको भी आपने ड्रैग करके यहाँ पे ले आना, ठीक है। अब इनको आप यहाँ पे रख लो। अब हम इनकी पहले सेटिंग कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो है वो इसके अलावा जो चीज़ें ऐड करने वाली वो कर लेते हैं। यहाँ पे सोर्सेज में आपने आना है। सोर्सेज में आने के बाद यहाँ पे सोर्सेज में आए, ठीक है। सोर्सेज में आने के बाद ये फर्स्ट वाला सोर्स हमने यूज़ करना है और एक यहाँ से VCC वाला सोर्स यूज़ करना है, ठीक है। ये कैसे करना है, इसको आपने ड्रैग करना है, यहाँ पर लेके आ जाना है। यहाँ तक इतना इनफ है, ठीक है। और इसको आपने VCC यहाँ के ऊपर ही रख लेना है, ठीक है। अब ये 3-4 चीज़ें होगी, उसके अलावा हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, हमारे पास ये 2 फंक्शंस हैं, ठीक है। 2 जो है ना वो गेट्स हैं हमारे पास। इनकी हमने आउटपुट बतानी है और इनकी हमने जो है ना वो यहाँ पे जैसे बनाया हुआ है हमारे पास। एक की हमने इनपुट जो है ना वो 7 रखनी है और एक की हमने F2 उसको लेबल करके उसकी इनपुट्स 4 रखनी। तो हम ये कैसे करेंगे, बेसिकली इस पर आप जब डबल क्लिक करना है आपने, ठीक है। फर्स्ट वाला उस पर डबल क्लिक करना है। इसका लेबल आपने क्या कर देना, F2 कर देना, ठीक है। लेबल F2 कर देना और इधर ही आपको नंबर ऑफ इनपुट्स शो हो जाएगी। नंबर ऑफ इनपुट्स पे आपने जाके इसको 4 कर देना और ओके पर क्लिक कर देना। अब देखें ये आपके सामने 4 इसकी इनपुट आ गई और F2 इसका लेबल आ गया। इसी तरह आप इसको भी कर ले लेबल, ठीक है। इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स हमने 7 रखनी है, ठीक है। और इसको लेबल जो है ना वो हमने F1 करना है। ये हमने क्यों करना है, क्योंकि हमें उन्होंने बोला हुआ है कि भाई आपने जो है ना जो इनपुट्स आपके पास फंक्शन होंगे उनको आपने लेबल करना है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि बोथ द आउटपुट मस्ट बी लेबल्ड F1 एंड F2 एज वेल, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास किए हुए हैं ऑलरेडी F1 है एंड F2 है और उनके आगे यहाँ पे इनपुट्स को अगर आप काउंट करो तो इसकी 7 है, इसकी 4 है, ठीक है। तो सेम एज इट हमने भी किया है और ये आपके टेबल के अंदर भी है। अगर आप देखो तो F2 जो हमारे पास है उसकी यहाँ पे सिर्फ 4 है, 1 1 एंड 1 1, 4 इसकी इनपुट्स है और इसकी 7 बनती हैं, ठीक है, 0 को निकाल के, ठीक है। तो हमारा जो है ना यहाँ पे एक जो है ना वो चीज़ होगी। अब आपने करना क्या बेसिकली, ठीक है।
अब हमने इनकी जो है ना वो मिलाना होता है, इनको इनकी जो कॉर्नर्स होते हैं उसको हमारा जो सर्किट होता है उसके साथ मिलाना होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जो वीसीसी है इसको आप मिला दें। ये जो 24 है इस पर जब आप क्लिक करते हो ना, ये आगे एक नुक्ता सा बन जाता है, इस पर आपने क्लिक करना है और इधर इसको ड्रैग करके इधर जाके आपने इसको मिला देना साथ में। जब आप मिलाओगे तो इस तरह से ऑटोमेटिकली वो जो है ना उसके साथ मिल जाएगी। अब इस लाइन को आप अपनी मर्जी से जो है ना वो कर सकते हो, जिस तरह आपका दिल करे वहाँ इसको आप उस तरह से कर सकते हो, मतलब आपकी मर्ज़ी जैसे आप इसको सेट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम इसको सेट कर लेते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ से हमने निकाला था सोर्सेज़ में से, ठीक है। अब इसको आपने करना क्या होता है बेसिकली, इसमें आपने जो ये 19 नंबर की है, 19 नंबर की अगर आप देखो, इसको आपने ऐसे ड्रैग करना है और इसके ऐसे कॉर्नर के ऊपर आके आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। जब आप छोड़ोगे तो कुछ इसका इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है। ये जो ऊपर डिज़ाइन बन रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है? ये इसको आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। तो मैं इसको इधर नीचे ले आता हूँ, ठीक है? नीचे ले आया मैं, ठीक है? नीचे ले आने के बाद ये जो है ना थोड़ा-सा इसका ऊपर-नीचे आपको शो हो रहा है कि ये इस तरह से, इसको अगर इस तरह इश्यू करता है तो इसको कोई इश्यू नहीं होता। आपने सिंपल जो है ना इसको ऐसे मिनिमाइज़ करना है और दोबारा से आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है? अभी ये सही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखें, ठीक है? ये थोड़ा-सा इश्यू करता है, यानी कि आप ये कह लें कि थोड़ा-सा सुस्त है ये, ठीक है? और इस लाइन को आपने जो है ना वो बिल्कुल सेट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ सेट। अब आपने क्या करना है, ये जो 18 वाली लाइन आपको नज़र आ रही है ना, 18 वाली लाइन को आपने सेम एज़ इट यहाँ पे जस्ट इसके साथ मिला देना, इसके सामने मिला देना, ठीक है? इसके साथ ही आपने इसको जो है ना वो मिला देना है, आपने यहाँ पे और कुछ नहीं करना, ठीक है? ये करने के बाद आप ये लाइन ऊपर चली गई तो इसको हम दोबारा जो है ना यहाँ पे ले आएँगे, सीधा कर लेंगे इसको, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखें बेसिकली हमने जो इसके साथ मिलानी है वो है 12 लाइन। 12 लाइन को जो आपने इसके साथ मिला देना है ऐसे, और इसकी थोड़ी-सी जो है ना वो कस्टमाइज़ेशन कर लेनी है, ठीक है? बस उसको मतलब सेट कर लेना, लाइन को सीधा कर लेना। उसके बाद हमारे पास ये जो F2 है, इसके साथ हमने 4 लाइन्स मिलानी है मज़ीद। तो इसके लिए आपने सबसे ये जो 17 है इसको आपने इसके साथ मिला देना है, ठीक है? उसके बाद जो 16 है उसको आपने इधर से जो सेकंड नंबर पे उसके साथ मिला देना है और इसकी आपने इस तरह से थोड़ी-सी सेटिंग कर लेनी है, ठीक है? अब उसके बाद आपको यहाँ से जो है ना वो जो 14 मिलती है, 14 इसको आपने यहाँ पे जाना है और इसके साथ मिला देना है और इसकी भी थोड़ी-सी सेटिंग कर लेनी है, ठीक है? आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हो इनकी, ठीक है? अब उसके बाद एक लाइन रहेगी और उसके लिए आपने यहाँ से जो 11 है ना, इसको आपने यहाँ पे जाके इसके साथ मैच करना है और मिला देना, ठीक है? आप इसको मिलाओगे, अब इसको आपने मिलाना ऊपर रख सकते हो या इधर से आपने इसको मिलाना, जैसे आपको सही लगता है आप इसको मिला सकते हो, ठीक है? जैसे मतलब आपको ईज़ी लगे आप उस तरह से मिला सकते हो, ठीक है? मैं इसको इस तरह से मिला दिया है और कस्टमाइज़ भी कर दिया, ठीक है? थोड़ा वेल लग रहा है। अब उसके बाद F1 है हमारे पास, ठीक है? F1 को थोड़ा-सा हम नीचे लेके जाते हैं क्योंकि इसके साथ हमने जो है ना वो लाइन्स कनेक्ट करनी है और काफ़ी लाइन्स कनेक्ट करनी है, इसको मैं थोड़ा-सा अलाइन करता हूँ। अच्छा, अब आप बेसिकली आपने करना क्या है देखिएगा गौर से। यहाँ पे जो आपको ये जो F1 शो हो रहा है इसको आपने यहाँ पे आके इसके नीचे वाला जो 1 है ना इधर से उसके साथ आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है। देखें यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और इसको आपने ना ऐसे ऐसे बैक कर देना ताकि थोड़ा-सा स्पेस भी बच जाए और थोड़ा-सा सही लगे, ठीक है? उसके बाद आपने इसका जो सेकंड है, ये जो सेकंड इसको आपने आके यहाँ पे इसके जो सेकंड इसके साथ कनेक्ट कर देना है और इसको भी थोड़ा-सा कस्टमाइज़ कर देना है ये इस तरह से, ठीक है? उसके बाद ये जो थर्ड है इसको आपने रहने देना है, फोर्थ को आपने क्लिक करना है और इधर आके जो इसका थर्ड होगा उसके साथ आपने कर देना है, ठीक है? सेम एज़ इट आपने क्या करना है, पाँचवें के लिए भी आपने यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पे पाँचवाँ जो है यहाँ पे हमारा इधर से चौथा बनेगा उसके ऊपर आपने इसको जो है ना मैच करा देना है और यहाँ पे इसको भी इस तरह से कर देना है। उसके बाद जो छठा है इसको भी आपने ले आना है और इस तरह से तरतीब से जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से ही आपने इसको करना है, ठीक है? ये यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद जो सातवां है उसको आपने मिस कर देना, उसको नहीं करना। आठवें को हमने लेके आना है, यहाँ पे हमने इसको मैच कर देना है और इसको थोड़ा-सा बैकएंड कर देना है। इसी तरह जो ये आखिरी है 9वां जो नंबर है हमारे पास इसको भी आपने यहाँ से लेके आना है और यहाँ पे आपने इसको बैक कर देना है, ठीक है? अब देखें बेसिकली हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं असाइनमेंट की वो पूरी होती हैं या नहीं होती। सबसे पहले तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, उन्होंने हमें सर्किट बोला था 74154 वाला, वो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। उन्होंने हमें इनपुट्स बोल दी थी एक F2 के नाम से जिसकी 4 इनपुट होनी है और एक गेट जिसकी F1 लेबल करके उसके साथ 7 इनपुट ऐड करनी, तो वो भी हमने कर लिया। मतलब कि यहाँ पे हमारी जो असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शंस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हैं। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे हमारा जो डिकोडर सर्किट है 4 to 16 डिकोडर आईसी को यूज़ करते
करते हुए वो हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ठीक है। अब आप इसको मतलब सबमिट कैसे कराओगे, तो हमारा किधर गया, यहाँ पे। अब बेसिकली ये जो आपके पास डायग्राम शो हो रही है, इस डायग्राम को आपने स्क्रीनशॉट लेना है, आप जो अपनी बनाओगे, ठीक है। उसके आप इसको कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से कर सकते हो। ये जो लाइंस हैं इनको अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, इसको इधर कर सकते हो, जैसा मतलब आपको सही लगे, ठीक है। उस तरह आप इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और कस्टमाइजेशन करके जो है ना, आप इसको अपना एक आपने इसकी पिक्चर लेनी है, पिक्चर लेके आपने जो है ना इसको अपलोड कर देना है अपने एलएमएस पे। अब पिक्चर कैसे अपलोड होगी वो नहीं होनी, ठीक है। आपने उसके लिए एमएस वर्ड का यूज़ करना है। आप इसकी पिक्चर लोगे, उसको आपने एमएस वर्ड के अंदर लिखना है, यानी कि इंसर्ट कर लेना है पिक्चर को, ठीक है। और वहाँ पे अपनी नेम और आईडी भी लिख लेनी है। वो लिखने के बाद आपने इसको एज इट अपलोड कर देना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि वर्क बेंच जो है ना वो डाउनलोड कैसे होता है, ठीक है। वर्क बेंच डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपने यहाँ पे गूगल पे आना, मैं आपको दोबारा से करके दे रहा हूँ। आपने ये लफ्ज़ लिखने, 3 लफ्ज़, इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच डाउनलोड, और पहली वेबसाइट आ जाएगी, इस पे ऊपर आपने आ जाना, 2024 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना, ये जो डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच का, ठीक है। जब आप इस क्लिक करोगे ना, तो ये आपको इधर लेके आ जाएगा। ये जो डाउनलोड पेज का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब डाउनलोड होता है तो ये कुछ इस तरह से शो होगा आपको, ठीक है। ये इस तरह से कंप्रेस फाइल में होता है, ठीक है, ज़िप फाइल में होता है। इधर आपने क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट एयर पर क्लिक करना है, और ये इधर आपका आ जाएगा। अब इधर ये जो सेटअप वाला है ना ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, ये इसकी एप्लीकेशन, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद हो सकता है ये डेस्कटॉप पे आपको ना शो हो रहा हो, लेकिन आपने नीचे से ऑन कर लेना है इसको जाके, या फिर ये लोकल जो सी फाइल होती है उसके अंदर पड़ा होगा प्रोग्राम फाइल्स वाले सेक्शन में, वहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना। जब आप ओपन कर लोगे, इस तरह से आपका जो है ना वो बन जाएगा। बनाने के बाद आप इसको सेव करें, सेव करने के बाद आप इसको जो है ना वो पिक्चर ले लें अपनी, और अपलोड कर लें, सही है। उसके अलावा देखें, आप लोगों के लिए मैं जो दूसरी असाइनमेंट सॉल्यूशन है, जैसे CS302 नॉर्मल जो थ्योरी सब्जेक्ट उसकी भी बनाई है, सिस्को असाइनमेंट्स भी अवेलेबल है। अगर आप आज शाम से पहले आ जाते हो, सिस्को असाइनमेंट आपकी रहती है, तो रीज़नेबल प्राइसेस में आपको मैं करके दे दूंगा, ठीक है। उसके अलावा मोस्टली असाइनमेंट सॉल्यूशन जो है ना वो मैं अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग उनकी वीडियोज़ भी हमारे इसी चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी असाइनमेंट सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी करें, और बेल आइकन दबा दें, कमेंट लाज़मी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मज़ीद जो है ना वीडियोज़ के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है ना वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इंशाल्लाह मज़े की वीडियोज़ आएंगे नेक्स्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर।